दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है और आज मैं ये वीडियो खास आप लोग के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो HIV के बावजूद पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी का सब संघर्ष झेल लेते हो और ज़िंदगी का आनंद भी उठाते हो। और ये देखकर मुझे भी बहुत प्रेरणा होती है। लेकिन आप में से कोई लोग हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहे हो क्योंकि शायद आपका डायग्नोसिस अभी हुआ है, अभी अभी हाल ही में हुआ है या कोई और कारण की वजह से। तो ये वीडियो जो है इसमें मैं 4 पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको ज़िंदगी में सहायता देगी ताकि आपका जीवन सुखी बीते और आप हर एक समस्या का डट के मुकाबला कर सकें और जीवन का पूरा आनंद उठा सकें। तो आज मैं बात करने आ रहा हूँ 4 पॉइंट्स की। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके जो अतीत है उस यानी कि पास्ट है यानी जो बीत गए हुए दिन उनके साथ समझौता कर लेंगे तो बीते हुए दिन जो है आने वाले दिन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं करेंगे। तो ये सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। और दूसरी बात ये है कि वक्त जो है वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता है पुरानी दर्दनाक यादें जो है वो धुंधली होती जाती है और उनका हमारे जीवन पे प्रभाव कम होते जाता है। तो आप वक्त की सहायता ले सकते हैं। याद रखिए जैसे जैसे वक्त बीतता है अब जो आपको बहुत कठिन लगता है या बहुत दुखदायक लगता है वैसी परिस्थितियां जो है वो जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उतनी आसान पड़ेगी झेलने के लिए और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसे भूल भी जाओगे। तो ये याद रख लेना कि वक्त जो है आपका दोस्त है इस मामले में। तीसरा पॉइंट ये है कि ज़िंदगी में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमें सब कुछ कंट्रोल करना है। तो हम हर सवाल का जवाब चाहते हैं कि ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या, ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कब ये मिलेगा, कब वो मिलेगा। ये ऐसे 1000 सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और फिर उस सवाल का जवाब के ऊपर से और 5 सवाल आते हैं और उन 5 सवालों के लिए 5 जवाब और 5 जवाब के ऊपर और 5 सवाल। इस तरह से हमारा दिमाग जो है बहुत बुरी तरह से उलझ जाता है। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि हर एक प्रश्न का जवाब आपके पास मिलना मुश्किल है। दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, और आपके पास हर सवाल का जवाब नहीं है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ज़िंदगी का जो रोमांच है वो इसी में है कि आप जो एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो आ जाता है और आप उसका अनुभव करते हो, उससे कुछ सीखते हो, उससे कुछ आनंद मिलता है या उससे कोई दर्द होता है लेकिन आपको सबक मिलता है और आप और भी एक्सपीरियंस्ड होकर जीवन में आगे बढ़ते हो। यही जीने का मतलब है। तो अगर आपके पास हर एक सवाल का जवाब नहीं है तो फ़िक्र करने की कोई बात नहीं। अगर मिसाल के तौर पर हमें हमेशा ये सवाल पूछा जाता है चैनल में, सर इंडिया में ये दवा कब आएगी, इसके भाव क्या होगा, क्या ये बहुत महंगा होगा, क्या हमारे को हमारे गांव में मिलेगा। ये सब जो सवाल है ये आपके दिमाग में आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर इसका जवाब हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब चीज़ें होने वाली नहीं है। ज़रूर दवा एक दिन आएगी, ज़रूर उसका कोई भाव होगा जो आपको पता चलेगा और ज़रूर गवर्नमेंट आपको दवा दिलाएगी। लेकिन आपके पास अब भी वो जवाब नहीं है, उसकी वजह से परेशान होने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मुझे भी आपने वही सवाल पूछा है कि कैबेनुआ इंडिया में कब आएगी, क्या भाव होगा, कब मिलेगा, क्या स्टेटस में है अभी। तो मेरे पास जवाब नहीं, लेकिन मैं परेशान होने के बजाय मैंने अरबिंदो को लिखा है, सिप्ला को लिखा है, वीव हेल्थ केयर को लिखा है और शायद गवर्नमेंट को भी लिखूंगा इनके पास से जवाब नहीं आए तो। और कोई ना कोई मुझे जवाब देगा तो मैं आपको जवाब पेश करूंगा और तब तक मैं सर्च भी करता रहूँगा। लेकिन उसको लेकर परेशान होने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं उसको लेकर परेशान हो गया तो फिर जो मैं कुछ कर सकता हूँ अभी वो जवाब पाने के लिए वो नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में सवाल है किसी भी चीज़ के बारे में और उसके लिए आपके पास जवाब नहीं है, थोड़ा रीज़नेबल एफर्ट कर लीजिए। जवाब नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहिए, जवाब आ जाएगा टाइम से। उसको लेकर आपका दिन को परेशान नहीं कर लेना और तकलीफ़ में नहीं होना। और लास्ट पॉइंट ये है जो मैं भी हमेशा याद रखता हूँ, क्योंकि मैं एक सीरियस व्यक्ति हूँ और मैं हमेशा मेरा चेहरा सीरियस होता है, लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं
कोशिश करता हूँ हमेशा कि मैं स्माइल करता रहूँ, क्योंकि स्माइल करना बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में। हमारे को जो भी मिलते हैं वो हमारे चेहरे को देखकर तुरंत पहचान लेते हैं कि हमारा मूड कैसा है, और उसके हिसाब से उनका मूड भी बदल जाता है। और अगर स्माइल आप करोगे तो सामने वाले को खुशी होती है और वो भी स्माइल करते हैं, और आप दोनों स्माइल करते हो तो जो वातावरण है आपके इर्द गिर्द वो भी खुश का वातावरण हो जाता है। और जब लोग खुश रहते हैं तो हर एक बात संवाद जो है वो खुश ही होती है और सकारात्मक ही होती है और सब पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आप स्माइल नहीं करोगे तो सामने वाला भी आपको देखकर उसको लगेगा कि पता नहीं ये इंसान नाराज़ है कि खुश है, तो इसके साथ किस तरह से बात किया जाए, तो वो भी सीरियस रहेगा। फिर आप लोग के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो बहुत शॉर्ट रहेगी और टेंस रहेगी, और वातावरण भी उसी तरह से एकदम संगीन रहेगा। तो हमेशा स्माइल कीजिए। इसलिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आप अगर कोई एक अच्छे होटल में जाओ या एयरलाइन में जाओ तो हमेशा आपका स्वागत स्माइल और नमस्कार के साथ करते हैं लोग। वो इसलिए ताकि आपको कंफर्टेबल लगे और आपको खुश लगे, और आप जब खुश रहते हो तो आपके आजू बाजू में सब खुशियाँ रहती है, और आपका एक्सपीरियंस भी, दिन का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है। उसके साथ साथ जो भी घटना इस वातावरण, खुश वातावरण में होती है वो सब सकारात्मक घटनाएं होती है और सकारात्मक उसका फल निकलता है। तो हमेशा स्माइल करते रहिए। और दोस्तों ये 4 पॉइंट्स आज मैं आपको बता रहा हूँ, और हो सकता है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो आपको प्रेजेंट करने का जो तरीका है शायद इतना इफ़ेक्टिव नहीं है या असरदार नहीं है, क्योंकि मैं सोचता हूँ इंग्लिश में और बात करता हूँ हिंदी में, तो ये जो ट्रांसलेशन करते हैं उसमें शायद उचित शब्द नहीं मिले या पर्याप्त शब्द नहीं मिले। उसकी वजह से मेरे जो आइडियाज़ है इसका असर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हो सकता था। लेकिन कोशिश तो बिल्कुल की है मैंने, ताकि आपको ये 4 पॉइंट्स दे दूँ जो आप आज़मा के देख सकते हो। शायद आपको आपकी ज़िंदगी में और भी इसका फ़ायदा हो सके। शायद आप बिज़नेस करते हो, वहाँ पर भी इसका फ़ायदा हो सकता है। एचआईवी का सामना करते हो तो इसमें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। और आपके परिवार के अंदर भी जब आप स्माइल करते हो और आप सकारात्मक रहते हो, और जो पिछला जो झगड़ा हो गया हो या पिछला जो मतभेद हो गया हो उसे भूल जाते हो और आगे की सोचते हो, तो सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि आपका ये जो वीकेंड है शनिवार रविवार, इसमें आप बहुत खुशियाँ मनाएंगे और पिकनिक में जाइए या कुछ अच्छा कीजिए। मुझे लगता है कि मुंबई में शायद बहुत बरसात है, तो वहाँ वैसे नहीं हो सकता, लेकिन अगर घर पे हो तो घर में भी कुछ इंटरेस्टिंग कीजिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक मोनोपोली का बोर्ड गेम लेके बैठ जाएं आपके दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, तो एक गेम खेलोगे तो भी बहुत मज़ा आ जाएगा। ताश लेकर बैठ जाओ और एक गेम का सेशन करो, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त। जय हिंद।